हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन, और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो मैं लेकर के आ चुका हूं, जो कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, जो कि आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का जो है 2021 में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और उसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। और ये मॉडल पेपर जो है फर्स्ट है, इसका मॉडल पेपर जितना होगा मैं सब आप लोगों को करवाऊंगा, सबका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा, और इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, और इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, तभी आपको ऑब्जेक्टिव भी याद हो पाएगा। और मेरा पूरा पूरी कोशिश रहेगा कि मैं लाइव आ करके जो है इसका टेस्ट ले लूँगा। ओके, ये जो ऑब्जेक्टिव हम मैं बता रहा हूँ इसका लाइव आकर के इसका टेस्ट मैं ले लूँगा कभी भी। ओके, सो इसको वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आना आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ओके, तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये आपके पास ओएमआर शीट में कैसे भरना है, क्या करना है, ये से लिखा हुआ है, तो इसको आप कर लेंगे। जो जैसा कि हम आपको बता दें कि हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है किस से। जो कि हमारे पास ऑप्शन है समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और इनमें से सभी है। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है, तो ये दोनों में अंतर क्या है, यानी संबंध क्या है, सॉरी अंतर बोला गया है, संबंध क्या है, यानी लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि एफ बराबर आर, एफ बराबर आर बट्टा 2, एफ बराबर आर बट्टा 3, और एफ बराबर आर बट्टा 4। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एफ बराबर आर बट्टा 2 होता है। ओके, उसका जो है हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले हमारा क्वेश्चन है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन जो है हवा है, जल है, शीशा है, हीरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, शीशा। क्या होगा? शीशा। तो शीशा एक ऐसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो जो कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है कि 25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है, 25 मिलीमीटर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हमारा, वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे, और ताकि ये आपको याद हो जाए। और उसके बाद जो है यानी कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जो कि आप देख रहे हो 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। हमारे पास ऑप्शन है बैंगनी, नीला, लाल, पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। क्या होगा? बैंगनी इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हम 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन में है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकस लेंस, इनमें से सभी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले 7th नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आप देख रहे हैं विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर। तो जिसकी हमारे पास ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति पर, इनमें से सभी पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा आंसर, जो कि होगा चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति पे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, जो कि देख रहे हैं विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। हमारे पास ऑप्शन है वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, ओम। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा वाट। क्या होगा?
ए हो जाएगा वाट, इसका आंसर होगा। अब हम आते हैं अगले 9 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि 9 नंबर क्वेश्चन में है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, एंड बी है 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, सी में है 3.6 इंटू 10⁻⁵ जूल, और डी में है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6, कि 3.6 इंटू 10⁻⁵ जूल हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि दिख रहा है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कि ऑप्शन है, विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। बी में है, आप देख रहे हो, बी में है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सी है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। एंड डी है, हरे विद्युत रोधक वाला तार प्राय विद्युत तार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो डी होगा, जो कि आप देख रहे हैं, हरे विद्युत रोधक वाला तार प्राय विद्युत में तार होता है। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि आप देख रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। वो क्या संकेत करती है? तो देखिए क्या हमारे पास ऑप्शन है, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी में है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी में है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका वो होगा बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर। 12 नंबर में बोला है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। हमारे पास ऑप्शन है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, बी में है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, और सी में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास जो 12 का है, ये बी हो जाएगा आंसर, जो कि देख रहे हैं दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। उसका जो है अगले क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा होगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न से कौन सा होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन है, ए यूरेनियम, बी सोडियम, सी कार्बन, डी इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो ए होगा, यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। उसका जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर, जो कि देख रहा है, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। जो कि हमारे पास ऑप्शन है, CaOS2, बी में है CaO, और सी में है CaCO3, और डी में है CaHCO32। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaO, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो जो कि 15 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है, ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, डी ओजोन। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगले क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर है। 16 नंबर आप देख रहे हो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास है, NaHCO3, बी Na2CO3 10H2O, सी CaOS2, डी CaCO3। इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन होगा हमारा ए, NaHCO3 हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर में है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हमारे पास ऑप्शन है, अम्ल, क्षार, लवण, ये सभी। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अम्ल। अम्ल जो है पदार्थ नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। ओके, अब हम 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है
कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है ए 7, बी में है 8, सी में है 9 और डी में है 10.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही होगा 10.5। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? हमारे पास ऑप्शन ए है आयोडीन, बी सल्फर, सी ब्रोमीन और डी सेलेनियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो आप देख रहे हो, इसका ए आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। 20 में आप देख लीजिए कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है ए एल, बी एन ए, सी सी ए, डी एम जी। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी एन ए, मतलब नाइट्रोजन। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो आंसर होगा ना, चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है हमारे पास? 2 है, 6 है, 3 है, 4 है। तो इसका आंसर होगा 6। क्या होगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 22 नंबर क्वेश्चन में है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, और ऑप्शन है ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन, डी अल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कीटोन। क्या होगा? कीटोन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 23 नंबर पे। तो 23 नंबर में क्वेश्चन में है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 आबंध बनते हैं परमाणुओं के बीच। ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है, जो कि ऑप्शन हमारे पास है CnS2n+2, बी में है HCnS2n, सी में है CnS2n-1 और डी में है CnS2n-2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी CnS2n। और 25 क्वेश्चन में है, 25 नंबर में, कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? हमारे पास ऑप्शन है 7, 8, 9, 18। इसका हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन, तो समझ लिए। अब इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। कितनी होगी? ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 26 नंबर पे, जो कि 26 नंबर आप देख रहे हो कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? हमारे पास ऑप्शन है परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु साइज घटता है, परमाणु साइज आवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि परमाणु का जो साइज होता है वो बढ़ता है। अब 27 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा एंजाइम एम्लशीकृत वसा का पाचन करता है? हमारे पास ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, डी सी लाइपेज, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा, लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे। 28 नंबर है, सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है। हमारे पास ऑप्शन है 80 mm, बी 100 mm, सी 120 mm और डी 130 mm। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 120 mm। ओके। और उसके बाद जो है 29 नंबर पे आते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आप देख रहे हो 29 नंबर क्वेश्चन कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास एंजाइम द्वारा,
बी फ्लोएम द्वारा, सी रंध्र के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी फ्लोएम के द्वारा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम के द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। तो 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन है ए गेहूँ, बी गुलाब, सी धान, डी सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी गुलाब हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत आगे भाग गया था। ये 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन में है कि काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन है ए प्लाज्मोडियम, बी में है लेशमानिया, और सी में है अमीबा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी लेशमानिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेशमानिया। उसके बाद जो है यानी 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? जो कि हमारे पास ऑप्शन है गुलाब पुष्प, बी में है लौकी पुष्प, सी में है पपीता पुष्प, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी पपीता का पुष्प, यानी पपीता का फूल में द्विलिंगी पुष्प जो है वो नहीं होता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। हमारे पास ऑप्शन है आँखों में, बी नाकों में, सी कानों में, डी ये सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बी नाकों में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नाकों में हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब आते हैं अगले, जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित तो होती है किस पर? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है प्रमस्तिष्क से, बी मेडुला से, सी पॉन्स से, डी अनुमस्तिष्क से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्रमस्तिष्क से। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किससे? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि से, बी अवटु ग्रंथि से, डी अधिवृक्क से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। अगला आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हमारे पास ऑप्शन है मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, और सी जगदीश चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए मेंडल। क्या होगा? मेंडल। उसके बाद जो है यानी कि आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 37 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्त्रियों में लिंग का गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है एक्स वाई, बी है एक्स एक्स, सी है एक्स वाई और एक्स एक्स दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी एक्स एक्स, यानी कि स्त्रियों के लिंग में जो है गुणसूत्र जो होता है वो एक्स एक्स होता है। उसके बाद जो है यानी कि आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सा जैव नवीकरणीय कचरा है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास है प्लास्टिक, बी में है थर्मोकोल, सी में है पॉलीथीन, डी में है टिश्यू पेपर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी टिश्यू पेपर। क्या हो जाएगा? टिश्यू पेपर, डी। अब आते हैं अगला 39 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि दिख रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? जो कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार।
उसका जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो बहुत आगे भाग गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 40 नंबर, जो कि 40 नंबर में बोला जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। जो कि हमारे पास ऑप्शन है ए कम उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, पुनः उपयोग करना, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ये पुनः चक्रण करके, कम उपयोग करके, पुनः से उपयोग करके जो है इसका प्रबंधन के लिए जो है सबसे उपयुक्त माना जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप देख रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमारे पास ऑप्शन है ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अवतल। क्या होगा? अवतल। अब 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। ओके, अब आते हैं अगला क्वेश्चन 43 में। 43 में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हमारे पास ऑप्शन है वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, सी दोनों होता है, यानी कि वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी काल्पनिक होता है, यानी समतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा। उसका जो है ये 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन में है AlOS3s प्लस 3NHCl यानी AQ यानी है उपयुक्त अभिक्रिया है किसका। ऑप्शन ए हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वो होगा सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है O2, बी में है NO2, सी में है NO2 और N2, और डी में है NO2 और O2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये NO2 और O2 हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन 46 नंबर पे, जो कि 46 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। ऑप्शन ए पारगमय झिल्ली होती है, बी अपारगमय झिल्ली होती है, सी अर्धपारगमय झिल्ली होती है, या डी ये सभी। कौन प्रकार की झिल्ली होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अर्धपारगमय प्रकार की जो होती है वो झिल्ली होती है। अब आते हैं अगले 47 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आप देख रहे हो 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। हमारे पास ऑप्शन है ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी क्विनवन, डी उत्सर्जन। इसका जो ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा वो होगा सी क्विनवन। क्या होगा? क्विनवन। अब आते हैं अगला 48 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि वो संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए हमारे पास है ग्राही, बी प्रभावक, सी उत्तरदायित्व, डी बेचैनी। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा ए ग्राही। क्या होगा? ग्राही। अब ये हमारा जो है ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है इसका। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और उन्हीं लोगों को शेयर की दीजिए जो 2021 में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उसको भी ये प्रॉफिट हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव उसको भी याद आ जाए, ताकि उसका जो 2021 का जो एग्ज़ाम है वो ख़राब ना जाए। ओके। और अगर कोई कमेंट अगर मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके साथ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो
हम अगली वीडियो में फिर लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू।